जय माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी सुन रहे हैं शुक्रवार के दिन देवी महालक्ष्मी और शुक्रदेव की पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन देवी महालक्ष्मी और शुक्रदेव दोनों को समर्पित माना गया है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा व विश्वास के साथ व्रत रखकर कथा का श्रवण करता है उसे जीवन में धन, सौभाग्य, शांति प्राप्त होती है। और कहा गया है, शुक्रवार व्रत करे जो नारी, लक्ष्मी कृपा हो उसकी सारी। माता लक्ष्मी जहाँ स्वच्छता, सादगी और प्रेम देखती हैं, वहीं वे स्थायी रूप में निवास करती हैं। और शुक्रदेव जो सौंदर्य, वैभव और भोग के कारक ग्रह हैं, वे ऐसे भक्त को अपार ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। आइए भक्तों, माँ महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए और शुक्रदेव जी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन बड़ा ही सत्यनिष्ठ और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और धन परायण थी। वे दोनों हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का पूजन करते, तुलसी के पास दीप जलाते और श्रद्धा से व्रत रखते। परंतु उनके घर में गरीबी का वास था और उनका कोई सम्मान भी नहीं करता था, ना ही उनके कोई संतान थी। एक दिन ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने देवी लक्ष्मी से कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैंने सदा आपका व्रत किया, परंतु फिर भी मेरे घर में दरिद्रता है और मैं निसंतान हूँ। उस रात ब्राह्मण के स्वप्न में शुक्रदेव के दर्शन हुए। शुक्रदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल व्रत ही नहीं, बल्कि मन में पवित्रता, स्वच्छता और निष्ठा भी आवश्यक है। कल एक वृद्धा तुम्हारे घर आएंगी, उसे सच्चे मन से आदर देना, वही तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेंगी। अगले दिन एक वृद्धा स्त्री भिक्षा मांगते हुए उनके द्वार आ गई। उनके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत ही साधारण रूप में थी। ब्राह्मण की पत्नी के पास भोजन का एक टुकड़ा भी ना था, पर उसने मुस्कुराकर कहा, देवी माता, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, परंतु आप जल ग्रहण करें, यही हमारी श्रद्धा और भक्ति है। वृद्धा ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारे भाव से ही प्रसन्न हूँ। तुम जानो, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं ही महालक्ष्मी हूँ। तुम्हारे घर में अब कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी ने अपने कर से घर के कोने में जल उडेला और वह स्थान स्वर्ण मुद्राओं में बदल चुका था। कुछ दिनों के पश्चात वह ब्राह्मण अत्यंत धनी बन गया। उसने एक बड़ा घर बनवाया, बहुत सारे सेवक रखे, पर धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आने लगा। वह भूल गया कि यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। अब वह मंदिर नहीं जाता, अब वह व्रत नहीं करता, ना ही किसी गरीब और जरूरतमंद की सहायता करता। एक दिन शुक्रदेव उसके स्वप्न में पुनः आए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, लक्ष्मी वहीं स्थायी रूप से रहती हैं जहाँ विनम्रता, स्वच्छता और सेवा भाव होता है। तुमने अपनी भक्ति को छोड़ दिया है, अब लक्ष्मी माँ तुमसे रुष्ट होंगी। अगले ही दिन उसके घर का सारा वैभव धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो गया। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंचा और कहा, माता, मैंने अहंकार किया, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं वचन देता हूँ कि अब से हर शुक्रवार आपका व्रत रखूंगा और दूसरों की सेवा करूंगा। माता लक्ष्मी पुनः प्रसन्न हुई और बोली, हे पुत्र, जिसने गलती स्वीकार की वह सच्चा भक्त है। आज से तुम्हारे घर में पुनः सुख और समृद्धि का वास होगा और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। किंतु ध्यान रहे, सच्चा धन वही है जो दूसरों के कल्याण में लगे। तभी वहां पर शुक्रदेव प्रकट हुए और बोले, जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सच्चे भाव से पूजा करता है और उसका भाग्य स्वयं दमक जाता है, उसे सुख, वैभव, धन और संतान की प्राप्ति होती है। परंतु यदि यह लोभ या अभिमान में पड़ जाए तो सारी कृपा क्षण भर में समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने शुक्रदेव को प्रणाम किया और अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। उन्होंने फिर से अपने घर में भक्ति, दया और सेवा का दीप जलाना शुरू कर दिया। भक्तों, जो भक्त शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव की संयुक्त पूजा करता है, उसे धन, सौभाग्य, रूप,
सुख की प्राप्ति होती है। जो स्वच्छता और सादगी बनाए रखता है वहाँ माँ लक्ष्मी सदा स्थिर रहती हैं। जो व्यक्ति गरीबों और अतिथियों का सम्मान करता है उस पर शुक्रदेव की कृपा सदा बनी रहती है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर भक्ति करता है उसके घर में दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। इस दिन प्रातः स्नान कर घर की संपूर्ण सफाई कर लें। लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र के समक्ष सफेद या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। श्वेत पुष्प, चंदन, कपूर, धूप और दीप अर्पित करें। शुक्रदेव संयुक्त उनका पूजन करें। सफेद मीठा भोग यानी खीर, बताशा, मिश्री चढ़ाएं। इस मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, और जय शुक्रदेव का जयकारा करें। कथा सुनने के पश्चात आरती अवश्य करें। जय लक्ष्मी माता आरती का गायन करें। व्रत का समापन सायंकाल दीपदान और ब्राह्मण भोजन से करें। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है, धन तभी टिकता है जब वह विनम्रता, भक्ति और सेवा के साथ जुड़ा हो। माता लक्ष्मी और शुक्रदेव सदा उन भक्तों पर कृपा करते हैं जो अपने जीवन में सच्चाई, स्वच्छता और संतोष को अपनाते हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ प्रेम है वहाँ शुक्र की कृपा है। जय माँ महालक्ष्मी, जय शुक्रदेव। हर शुक्रवार दीप जलाओ, माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाओ। उम्मीद है आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रदेव अवश्य लिखें।